पेरिस ओलंपिक में 9 अगस्त को हरियाणा के पहलवान ने देश को छठा मेडल दिलाया। 21 साल के इस लड़के का नाम है अमन शहरावत और शहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में पुर्तो रिको के रेसलर को मात दे दी। अमन ने 57 किलो कैटेगरी में डोरियन क्रूज को 13-5 से पटकनी दे दी और अपने पहले ही ओलंपिक में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। सुशील कुमार को देखकर रेसलिंग की शुरुआत करने वाला और रवि दहिया को अपना रोल मॉडल मानने वाले इस लड़के की स्ट्रगल की कहानी जो भी सुनता है उसकी तारीफ करते नहीं थकता। 10 साल की उम्र में माता पिता को खो देने वाले अमन ने हरियाणा के एक गांव से लेकर पेरिस ओलंपिक्स तक का जो सफर तय किया है वो कैसे किया, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूपी लाइव। अगर आसान होता तो हर कोई देश के लिए मेडल ले आता। छत्रसाल स्टेडियम की एक दीवार पर अमन शहरावत ने खुद को मोटिवेट करने के लिए ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इस लाइन के ठीक ऊपर लिखा है गोल्ड और ओलंपिक गेम्स का सिंबल बना हुआ है। बगल में भारत का झंडा भी दीवार पर लगा है। ये सब चीजें अमन को रोजाना मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती हैं, क्योंकि बचपन से ही इस लड़के ने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने का सपना देखा है और ये सपना 9 अगस्त शुक्रवार को पूरा भी हुआ। युवा रेसलर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश को छठा मेडल दिलाया है। अमन शहरावत का जन्म 16 जुलाई 2003 को हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहर गांव में हुआ था। गांव में कुश्ती का अखाड़ा था तो बचपन से ही कुश्ती सीखना भी शुरू कर दिया। 2012 में सुशील कुमार को लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीतते देख अमन ने भी प्रोफेशनल रेसलर बनने की ठान ली, लेकिन अमन ने कहाँ सोचा था कि ओलंपिक में मेडल जीतने के सपने को सच करने से पहले उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। जब अमन 10 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। उनके पिता इस दुख को सहन नहीं कर पाए और कुछ महीने बाद उनका भी निधन हो गया। छोटी सी उम्र में इतने बड़े दुख के बावजूद अमन ने अपनी कुश्ती जारी रखी। अमन के जज्बे को देखकर उनके रिश्तेदार उन्हें लेकर छत्रसाल अखाड़े में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात कोच ललित कुमार से हुई। कोच ललित इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं, अमन के चचेरे भाई उन्हें लेकर छत्रसाल स्टेडियम में हमारे पास पहुंचे थे। अमन तब 11 साल के थे और काफी दुबले पतले थे। उनके माता पिता का निधन हो चुका था। उन्हें देखकर मेरे मन में आया कि कुछ और न सही, कम से कम हम यहाँ उन्हें 2 वक्त का खाना तो दे ही सकते हैं। छत्रसाल स्टेडियम में आने के बाद अमन को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनके पास अब कुश्ती के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अमन ने खूब मेहनत की और इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कोच ललित बताते हैं कि रोजाना सूरज उगने से पहले ही अमन उठ जाया करते थे और फिर शुरू होती थी उनकी ट्रेनिंग, जिसमें रस्सियों पर चढ़ना, कीचड़ में कुश्ती करना और वार्म अप ड्रिल ये सब शामिल है। ये उनका रोजाना का रूटीन है। जल्दी ही अपने टैलेंट और जी तोड़ मेहनत से अमन ने कोच ललित को प्रभावित भी कर दिया। छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग के दौरान अमन को रवि दहिया के रूप में अपना रोल मॉडल भी मिल गया। टोक्यो ओलंपिक्स में रवि ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता था। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक अमन रवि को लगातार कुश्ती करते हुए देखते थे। रवि की जो टेक्निक उन्हें पसंद आती थी उसे अमन तुरंत ही सीखने की कोशिश भी करते थे। अपनी रेसलिंग की छाप छोड़ने का पहला मौका अमन को 2018 में मिला। 2018 में हुई वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में अमन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके बाद 2021 में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। फिर बारी आई साल 2022 की अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जहां 19 साल के अमन शहरावत गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। इसके बाद अमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस साल एशियन गेम्स में 57 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। फिर जनवरी 2024 में हुए जगरेब ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता। इस कंपटीशन की सबसे खास बात ये रही कि अमन ने अपने सारे विरोधियों को टेक्निकल सुपीरियरिटी से हराया। अमन का सपना पेरिस ओलंपिक्स का था, लेकिन अमन की इस राह में उनके ही रोल मॉडल रवि दहिया खड़े थे। दोनों ही 57 किलोग्राम की कैटेगरी में फाइट करते हैं। ऐसे में अमन के पास रवि को हराने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। मौका था 2024 एशियन क्वालिफायर टूर्नामेंट का, जहां अमन ने रवि दहिया को 14-13 के अंतर से हरा दिया और इस जीत से अमन को इस्तांबुल में होने वाली वर्ल्ड रेसलिंग क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। अमन ने न सिर्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लिया बल्कि वो ओलंपिक्स कोटा हासिल करने वाले इकलौते इंडियन मेंस रेसलर भी बन गए। बात करें पेरिस ओलंपिक्स की तो यहाँ अमन ने 57 किलो फ्रीस्टाइल राउंड ऑफ 16 का पहला मुकाबला मैसेडोनिया के व्लादिमीर एगोरोव के खिलाफ खेला, जहां उन्होंने टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से यानी 10-0 से जीत हासिल कर ली, एकदम एक तरफा।
क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी अमन का यही परफॉर्मेंस बरकरार रहा। उन्होंने अल्बानिया के जलीम खान अब्कारोव को 12-0 के अंतर से हराया। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में अमन के सामने नंबर 1 रेसलर री हिगुची थे और इस मुकाबले में अमन को 0-10 से हार का सामना करना पड़ा। अपने पहले ही ओलंपिक में अपने देश के लिए ब्रॉन्ज अमन ने दिलाया है और हरियाणा के इस छोरे का सपना ओलंपिक्स में देश को गोल्ड दिलाने का है और जल्दी ही इस सपने को अमन अपनी मेहनत और लगन से सच कर दिखाएंगे। बाकी अमन की स्ट्रगल स्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.